जेठानी हो, जेठानी बन के रहना, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। महारानी है इस घर की, मुझे नौकरानी बनाना चाहती हो। मैं इस घर पे कोई काम नहीं करूंगी, समझी तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुम मुझसे छोटी हो और मैं तुमसे बड़ी हूँ, उम्र में भी और ओहदे में। और तुमको किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। और आज तक ना मेरे माँ बाप की भी हिम्मत नहीं हुई मुझे थप्पड़ मारने की, तो तुमने मुझे कैसे थप्पड़ मारा? क्यों ना मारूं? तुम चाहती हो मैं इस घर के बर्तन धुलूं, पोछा लगाऊं? मैं इस घर पे कोई काम करने नहीं आई हूँ, समझे तुम? मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर इस घर में रहना है ना तो काम करना पड़ेगा। तुम्हारे बाप के नौकर नहीं लगे इस घर में। हम भी इस घर का अपना काम खुद ही करते हैं, तो तुम्हें भी करना पड़ेगा, समझ गई? बहुत तमीज से बात कर ली। जब तक तुमसे तू तड़ा के बात नहीं करूंगी ना, जब तक तुम्हारे भेजे में कोई बात नहीं घुसेगी। सुन मेरी बात, मैं इस घर में लव मैरिज करके आई हूँ और मेरे घर पे ना 50 नौकर काम करते हैं। तू चाहती मैं इस घर के गंदे बर्तन धुलूं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुम्हारे घर में 50 नौकर है ना, तो तुम उसी घर में जाओ, उन्हीं 50 नौकर से काम करवाओ। यहाँ तुम्हारे नौकर नहीं है, यहाँ सब अपना काम खुद करते हैं, तो तुम्हें भी अपना काम खुद करना पड़ेगा। तुम चाहती हो मैं इस घर से निकल जाऊँ, मैं अपने मायके चली जाऊँ? ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे तुम इस घर में शादी करके आई हो ना, वैसे मैं भी इस घर में शादी करके आई हूँ। जितना हक तुम्हारा इस घर में है ना, उतना ही हक मेरा भी इस घर में है। और हाँ, मैं इस घर में अपने हिसाब से चलूंगी, मैं किसी की कठपुतली नहीं बन सकती, समझे तुम? अगर तुम्हारा इस घर में हक है ना, तो काम करने में भी उतना ही हक जताओ। तो करो इस घर के काम। अगर इस घर में रहना है ना तो काम करना पड़ेगा। 100 बार बोल चुकी हूँ, 1000 बार बोलूंगी, जब तक तुम्हें समझ नहीं आ जाता। देख, बहुत परेशान कर लिया तूने, अब मैं तेरी बकवास नहीं सुनने वाली हूँ। देख, तुझे मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना, तो अपने पति को उठा, इस घर से निकल जा। प्लीज हम लोगों से अलग हो जाओ, मुझे और मेरे पति को ना सुकून से जीने दो। निकल जाओ यहाँ से। क्या बात है, 4 दिन हुए कि तुम्हें इस घर में आए हुए और घर तोड़वाने की बात कर रही हो? तुम जैसी लड़कियां और कुछ कर भी नहीं सकती हैं। तुम्हें तो घर से तोड़ना आता है, जोड़ना तो आता नहीं है। हाँ, तड़वाऊंगी, बार बार तड़वाऊंगी। अगर तुम जैसी जेठानी हो ना, तो तुम जैसे जेठानियों को घर के बाहर होना चाहिए, घर के अंदर नहीं। अंजलि, भाभी है वो हमारी, तुम उनसे कैसे बात कर रही हो? तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने देखा नहीं, तुम्हारी प्यारी भाभी मुझसे काम कराना चाह रही है। मैं इस घर के काम करूंगी, नौकरानी बनूंगी मैं। तो तुम चाहती हो कि हम इस घर में नौकर रखें? अरे जब घर हमारा है तो हम लोग मिलजुल कर काम नहीं कर सकते क्या? जब बड़ी भाभी इस घर में काम कर सकती हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकती हो? और ये क्या तरीका है? बड़ी हैं वो तुमसे, तमीज से बात करो। छोड़ी ना देवर जी, आप भी इसे कहाँ समझा रहे हैं? अभी तो ये तू तड़ाक करके बात कर रही है। अभी तो इसने मुझे थप्पड़ भी मारा था। छोटे बड़ों का लिहाज भूल गई ये लड़की। इसके घर वालों ने इसे तमीज सिखा के नहीं भेजा है क्या? तुम मेरे पति से ना ज्यादा शिकायत मत करो, वरना एक और घुमा के मारूंगी अभी। अंजलि, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भैया और भाभी के साथ कोई बदतमीजी करे, ये बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तो तुमने मेरी भाभी पे हाथ कैसे उठाया? और तुम्हें किसने हक दिया मेरी भाभी पे हाथ उठाने का? अरे भाभी है वो इस घर की, माँ समान है वो, और मैंने कभी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, और तुम उन पे हाथ उठा रही हो। मोहित, तुझे ना अंजलि पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। सॉरी भैया, लेकिन इसने सबसे पहले भाभी पे हाथ उठाया था, क्या ये सही है क्या? अरे ये औरतों की बातें हैं, औरतें खुद समझ लेती है आपस में। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम किसी पे हाथ उठाओगे। तुझे क्या लगता है तू कुछ भी करेगा, तू अपनी मनमानी करेगा, तुझे कोई कुछ बोलेगा नहीं? और भूल मत, इस घर में सबसे बड़ा मैं हूँ। सॉरी भैया, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम तुमको इससे? मेरी क्या गलती है तालिब? अरे अभी वो नई नई आई है, तुम उसको सारा घर का काम सौंप रही हो। तुम उसे थोड़ा टाइम तो दो, उसको घर में कुछ दिन रहने दो, उसको तौर तरीके सीखने दो, सब कुछ खुद सीख जाएगी, खुद करने लगेगी सब कुछ। अगर तुम दोनों ऐसे लड़ते रहोगे तो घर के रिश्ते सारे टूट जाएंगे। अरे वो तो बच्ची है, तुम तो बड़ी हो ना, तुम तो समझदार हो। हाँ सही कह रहे हो, गलत बात तो है। उसने मुझे थप्पड़ मारा, इसमें भी मेरी कोई गलती होगी। हाँ मैंने कुछ किया होगा जो उसने मुझे थप्पड़ मारा। आप लोगों को ना सिर्फ मैं ही गलत नजर आती हूँ। हाँ क्यों नहीं गलत नजर आऊंगी मैं? घर की महारानी जो ठहरी है, इसके आगे पीछे 50 नौकर तो घूमते हैं, गलत तो नजर आऊंगी मैं। अरे सिमरन वो बात नहीं है।
अंजलि, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। क्या चाहती हो तुम? मेरा पूरा परिवार तोड़ना चाहती हो तुम? तुम ये सब क्यों कर रही हो यार? तुम क्यों इतना हाइपर हो रहे हो? उनकी गलती थी ना, उन्होंने माफी मांग ली, बात खत्म हो गया। तुम इतना क्यों हाइपर हो रहे हो? उन्होंने माफी इसलिए मांगी क्योंकि हमारा घर टूटे नहीं। अरे तुम भी इस परिवार के बारे में सोच लो। और क्या हो जाएगा अगर तुम भाभी के कामों में हाथ बटा लोगी तो? अरे बड़ी हैं वो, अगर तुम्हारे मम्मी पापा काम करने को बोलेंगे तो क्या तुम हाथ उठा दोगी उन पे? नहीं उठाओगी ना। ये हमारे माँ बाप की तरह हैं, भैया भाभी हैं हमारे, वो पूरा घर संभालते हैं। तुम इतनी बात नहीं समझती हो अंजलि। और हाँ, मेरी बात कान खोल के सुन लो अंजलि, तुमने जो गलती की है वो माफी के लायक नहीं है। और आज के बाद तुमने भाभी जी के साथ बदतमीजी की ना तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म हो ना तो इस गलती की भाभी जी से माफी मांग लेना। और भूलना मत, पूरा घर भाभी ही संभालती है। दीदी माफ कर दो, आज मैंने आपके ऊपर हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती करी है। आप तो हमारा पूरा घर संभालती हो और मैं अपने घमंड में कुछ ज्यादा ही चोर थी, छोटे बड़े का लिहाज नहीं किया और मैंने आपको चाटा मार दिया। माफ कर दो, आगे से नहीं करूंगी। आपको अगर चाटा मारना है तो मार लो, बस मुझसे आप नफरत मत करना और मुझे माफ कर देना। इधर आ।